हाँ मित्रों, चलिए बात बताता हूं पांडे जी की। बड़े देवी देवताओं की पूजा करने के बाद 10 साल बाद पांडे जी को लड़का हुआ था। शादी के 10 साल बाद कितने देवी देवताओं की पूजा किए थे। पांडे जी का वंश नाश हो रहा था। पांडे जी 2 भाई थे, तो एक भाई को 2 लड़की ही थी और एक भाई को लड़का हो ही नहीं रहा था। तब पांडे जी और उनकी पत्नी दोनों ने काफी पूजा की थी। प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक गुरुजी का दिया हुआ मंत्र पति पत्नी जपते थे। कितनी बाधाएं रखी थी, कितना दान किया था, कितना जप किया था, तब जाके परमात्मा ने उनकी सुनी थी और पांडे जी को लड़का हुआ था। लड़के का नाम रखा गया था सुंदर, क्योंकि लड़का बहुत ही सुंदर था। पांडे और उनकी पत्नी भी सुंदर ही थे, लेकिन गांव के लोग, जैसे कृष्ण कन्हैया के आसपास गोपियां आती थी बहाना कर करके कृष्ण को खिलाने के लिए, कृष्ण से बातें करने के लिए, ठीक उसी तरह से पांडे जी का लड़का सुंदर, बहुत ही सुंदर था। क्या मीठा मीठा बोलता था। आसपास के लोग आते थे, बातें करते थे। लड़का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बुद्धिशाली था। बड़ा हुआ, पढ़ाई पढ़ने लगा, उसमें भी अव्वल दर्जे में पास होता था। पांडे जी ने मन बना लिया था कि इस लड़के को उच्च शिक्षा देंगे, भले चाहे जितना खर्चा हो जाए। पांडे जी पैसा वाले भी थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। ओएनजीसी में अच्छा ऑफिसर थे, खूब पैसा आता था। अब लड़का 12वीं क्लास अव्वल दर्जे से पास हो गया। पांडे जी ने कहा कोटा में पढ़ाई अच्छी होती, राजस्थान। उच्च डिग्री के लिए इसे कोटा भेजा जाए। कोटा में कोचिंग क्लास में एडमिशन दिला दिया था, हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर दी थी। पांडे जी भी आते जाते रहते थे और छुट्टियों में सुंदर भी आता था। धन की कोई कमी था ही नहीं, सुंदर को काफी पैसा मिलता था। परेशानी यहां से शुरू हुई। हॉस्टल के छात्रों के साथ जो सुंदर की दोस्ती हुई, तो सुंदर गलत गलत काम करने लगा। कभी जुआ खेल लेता, कभी दारू पी लेता, कुछ न कुछ उत्पात करता और परीक्षा के टाइम पिताजी से बहाना कर लेता कि मैं बीमार पड़ गया, इसलिए मेरे पेपर अच्छे नहीं गए हैं, तो नंबर कम आ रहे हैं। माँ बाप से संतोष कर लेते, एक ही बच्चा था, बीमार पड़ गया, अब नंबर नहीं आए तो कोई बात नहीं। लेकिन उनके हृदय में कभी ये नहीं हुआ कि हमारा इतना इंटेलिजेंट लड़का नंबर क्यों कम ला रहा है। इस विषय में उन्होंने सोचा ही नहीं। 2-3 साल निकल गए, तब तक तो लड़का काफी बिगड़ गया। संगत का गुण था, एक बार कुछ क्राइम कर दिया। 2-3 लड़कों के साथ पांडे जी का लड़का सुंदर भी पकड़ गया। पांडे जी गए, ले दे करके किसी तरह से उसको घर ले आए। वहां का कोई आदमी पांडे जी के छोटे भाई यानी सुंदर के चाचा जी को सुंदर की सारी कहानी बता दी। तो सुंदर के चाचा जी हमारे पास आए थे, सुंदर की कुंडली लाए थे
और उन्होंने बताया कि गुरुजी, मेरे तो कोई लड़का है नहीं, 2 लड़कियां ही हैं। भाई साहब को एक लड़का है, पढ़ने में काफी होशियार है, लेकिन हमने हॉस्टल में रख के गलती कर दी, तो वहां से ऐसे समाचार आए कि लड़का बिगड़ गया है। लेकिन पांडे जी मानने को तैयार नहीं है, भैया मानने को तैयार नहीं है। क्या करोगे? आप इसकी जरा कुंडली देखिए ना। हमने कुंडली देखी। पांडे जी के वंश में जो विष दोष था, वंश परंपरा से चला आ रहा था। 3री पीढ़ी सुंदर था, पिताजी को भी विष योग, सुंदर को भी विष योग, चाचा को भी विष योग, इसलिए चाचा को लड़का नहीं हुआ, 2 लड़कियां हुई। अगर कोई कुल दीपक था तो सुंदर था। अगर सुंदर निकल जाए, वंश आगे बढ़ जाए। और अगर सुंदर ठीक ना निकले तो वंश में प्रॉब्लम हो जाए, डीएनए खत्म हो जाए। चाचा जी ने बहुत मेहनत की, हमारी बात मानी। चाचा और चाची खुद आए थे सुंदर को लेकर, यज्ञ किया था, दान किए थे, पाठ किया था, हवन किया था, जप किया था। सुंदर को 3 दिन तक आश्रम में रखे थे। काफी खर्चा किया था चाचा जी ने। विधि पूरी हो गई थी। सुंदर भले कम नंबर से पास हुआ था, लेकिन पास हो गया था। और फिर एक कंपनी में उसको नौकरी भी मिल गई थी। सुंदर दूसरे शहर में चला गया था। जो दोस्ती थी वो खत्म हो चुकी थी। सुंदर बन गया था। शादी भी हो गई। शादी में हम भी गए थे। जब सुंदर ने अपने पैसे से शहर में मकान बनाया था, और अब वो माँ बाप की सेवा कर रहा है, कुटुंब की सेवा कर रहा है, परिवार की सेवा कर रहा है, और बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब कि पूर्व जन्म के कर्म ही ग्रह होते हैं। अगर हमें कभी लगे कि हम परेशान हो रहे हैं, तो ज्योतिष की सलाह ले लो, और ज्योतिषी जो उपासना बताए वो करो। आपके जीवन को भी कोई कष्ट नहीं आएगा। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।